नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। और इस वक्त चर्चा रुड़की की है, क्योंकि रुड़की से एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर आने का सिलसिला ये है कि किसानों के लिए परेशानियों का दौर लगातार बढ़ रहा है और किसानों की मांग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, रुड़की में आज डीजीएम कार्यालय पर किसानों ने अपनी दो मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और अगर किसानों की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो उसके बाद किसान उग्र आंदोलन करेंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देखिए, ये तो आप कई दफा सुनते हैं कि आज किसानों ने प्रदर्शन किया है, किसान लगातार गुस्साए हुए हैं और किसान अपनी मांगों को पूरी कराना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी किसानों की मांगे पूरी नहीं की जाती हैं। फिलहाल आज रुड़की की चर्चा, रुड़की में किसानों का माहौल गर्म है। इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसानों को दो मांगे मनवाने के लिए किसान अड़े हुए हैं और किसानों का कहना है कि हमारी मांगे पूरी करी जाए। सबसे पहली मांग किसानों की ये है कि गांव में आसपास के क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर यानी कि बिजली के जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उनको रोक दिया जाए। स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाने चाहिए। और किसानों की दूसरी मांग ये है कि सीपीयू ट्रैफिक पुलिस किसानों के चालान 10,000 तक काटती है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर और किसान इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। अगर चर्चा सब इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो देखिए, स्मार्ट मीटर होता है कि रियल टाइम डेटा जितनी बिजली कंज्यूम की गई है, स्मार्ट मीटर बिजली की वही खपत दिखाता है और चाहे तो कंज्यूमर्स यानी कि आप उपभोक्ता आप भी देख सकते हैं कि आपने कितनी बिजली यूज की है, उसके मुताबिक उसके तहत जो है बिजली का बिल आता है। लेकिन किसानों की मांग ये है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने चाहिए, क्योंकि किसानों को लगता है ये ज्यादा खपत दिखाता है और इससे ज्यादा बिजली का बिल आता है। दूसरे किसानों की मांग ये है कि 10-10 हजार के चालान किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। किसानों के 10-10 हजार के चालान नहीं किए जाने चाहिए। अगर आपको चालान करना है तो आपको छोटी मोटी रकम का चालान कर सकते हैं, लेकिन 10,000 के चालान किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है, किसानों का कहना है कि वो दिन से लेकर रात तक पूरी तरह मेहनत करते हैं और ना जाने किन परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ता है। और अगर ऐसे में किसानों के चालान 10,000 तक काटे जाएंगे तो ऐसे उनका घर परिवार कैसे चलेगा और जो अन्य जरूरत है वो पूरी कैसे होंगी। इन दो मांगों को लेकर आज किसानों ने रुड़की में डीजीएम कार्यालय पर धरना दिया। उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इन तमाम बातों को लेकर और क्या इस चीज की और क्या इन खबरों की डिटेल है उसको लेकर भी हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सलमान मलिक भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये 2 मिनट या कुछ समय की रिपोर्ट। उत्तराखंड में स्मार्ट बिजली मीटर का विरोध होने लगा है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन ने भारी तादाद में डीजीएम कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर रुड़की डीजीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं इन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। उनकी मांग है कि जो स्मार्ट मीटर की मुहिम चलाई जा रही है उसको रद्द किया जाए। यदि कोई भी विभाग का कर्मचारी गाँव में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचता है तो उसका विरोध किया जाएगा। यदि किसी ग्रामीण या किसान ने विभाग कर्मियों को बंधक बना लिया है तो उसका जिम्मेदार खुद विभाग होगा। वहीं दूसरी मांग उन्होंने सीपीयू पुलिस को लेकर रखी है, जहां उनका कहना है कि सीपीयू पुलिस किसानों के 10,000 से अधिक रुपए के चालान काट रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस तरीके से कार्य लगातार जारी रहे तो पुलिस कार्यालय के बाहर भी अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन करने को भी बाध्य होंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि उनका यह अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये धरना ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। तराई कर दी तो हम तो सोच रहे थे उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन तो उत्तराखंड में भी जबरदस्त है। ये क्या है कि ये स्मार्ट मीटर लगाओगे, इन पुराने मीटरों से काम नहीं चल रहा, या यहाँ भी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये इस तरह का काम ना इसको किसान जो है उसको बर्दाश्त करने का, ना कोई व्यापारी करने का, ना ये इतनी जो है इतनी महंगी बिजली करवा के क्या इस किसान का करना चाह रहे। ये धरना चलेगा, बड़ी लड़ाई के लिए किसान तैयार है। एक बात तो बताओ, इतने की मोटरसाइकिल में उससे लगा चालान तो लूट मचाने का तो एक वो कर दिया। अगर उस पर साथ के साथ सेटिंग नहीं करने का ना 1,000 रुपए जेब में डाल दे, तेरा कुछ नहीं करने का। एक तो ये सारे नियम बदलने चाहिए। भाई किसी पर कागज नहीं है, वो अपने मोबाइल में भी रख रहा तो उसको भी मानना जाए कि वो कागज मोबाइल पर ही मांग रहा है। यहाँ कुछ नहीं मांगा जा रहा, यहाँ तो बस चालान काट रहे और चालान में किसी पे पैसे नहीं है तो बस जो है उसका इलाज कर गरीब लोगों का आनंद किया जा रहा है। गरीब लोगों का आनंद हो रहा है। हाँ, एक भीड़ है भाई कमालपुर शुगर मेरी बहुत कई सालों का है, लगभग 4-5 सालों का। उसको जो है हाँ, हरियाणा के किसान है वो रोज परेशान रहे, रोज धरना प्रदर्शन करे, उस पर भी सरकार ध्यान दे। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से 10 साल पहले खुले मंच में कहा था कि भाई हम गन्ने का रेट 450 रुपए देंगे अगर हमारी सरकार आ गई।
10 साल पहले कहा। और गन्ने का रेट कितना है, उत्तराखंड को तो नजीर मानते थे। उत्तराखंड का रेट जो होता था उससे भाई 10 रुपए अधिक रहता था। आज यहाँ के किसान के क्या हालात है। तो इन सारी चीजों को, इन सारे विषयों को लेकर ये धरना, ये लड़ाई, ये प्रदर्शन, ये संगठन के जारी रहे। ये रिपोर्ट आपने देखी और सुनी कि किसान किस तरीके से गुस्साए हुए हैं और किसान चाहते हैं कि उनकी ये इन 2 मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन फिलहाल इस खबर पर और डिटेल चर्चा हम करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे संवाददाता सलमान मालिक रुड़की से जुड़ चुके हैं। वो हमें पूरा विस्तार से बताएंगे कि स्मार्ट मीटर पर रोक क्यों, 10,000 का चालान काटने पर किसानों को काफी गुस्सा आ रहा है, किसान बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का एक कारण मैंने आपको बताया, लेकिन और डिटेल में इस पर क्या कुछ किसानों का कहना है ये भी हम जानेंगे हमारे संवाददाता से। सलमान मालिक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी ठीक है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यह है कि आज किसानों ने डीजीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और किसान काफी गुस्सा हुए, लेकिन एक चीज है जो समझ में नहीं आ रही है कि स्मार्ट मीटर पर किसान रोक क्यों लगवाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी सामान्य कार्यकर्ता या सामान्य वर्कर अगर मीटर लगवाने जाता है तो किसान उसको बंधक बना लेंगे या बना लेते हैं। उनका कहना है कि इस तरीके के स्मार्ट मीटर नहीं लगाने चाहिए, तो स्मार्ट मीटर पर रोक क्यों? बिल्कुल, आपको बता दूं कि रुड़की डीजीएम कार्यालय पर जो किसान यूनियन है, के तमाम जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो वहां पर बैठे और धरना उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और उनका साफ तौर से कहना है कि उनका अनिश्चितकालीन ये धरना जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। हालांकि इनका जो मांग है, विभिन्न मांग उन्होंने रखी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सीपीयू पुलिस है वो भी लगातार जो किसानों के जो ट्रैक्टर हैं, जो वाहन है, उनका अत्यधिक जो है रुपयों का जो वहां पर चालान कर दिया जाता है, जो किसान उसको चुका नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो असमर्थ हैं, तो उनका चालान भी पूरी तरीके से गलत तरीके से किया जा रहा है। तो उन्होंने साफ तौर से मांग की है कि इस चालान पर भी रोक लगाई जाए। और जो ये स्मार्ट मीटर है जो गांव के अंदर लगाने की बात की जा रही है विभाग के द्वारा, उस पर भी रोक लगाई जाए, ताकि तमाम जो किसान यूनियन के संगठन के जो कार्यकर्ता नेता है और उनकी मांग जैसे ही मनती है वो अपना धरना समाप्त कर लेंगे। हालांकि अभी उनका साफ तौर से कहना है कि उनका धरना जब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। जी ठीक है। तो इस पर आज डीजीएम कार्यालय पर जैसे धरना दिया गया है, फिलहाल क्या मामला था? धरना ऐसे का ऐसे ही चल रहा है या फिर प्रशासन की तरफ से कोई आया है बातचीत करने के लिए, किसानों को समझाने बुझाने के लिए? देखिए, अभी प्रशासनिक टीम की तरफ से भी कोई भी किसान यूनियन के पास नहीं पहुंचा है और उनसे भी कोई बातचीत नहीं की गई है। हालांकि जो विभाग के जो कर्मचारी है उनके द्वारा लगातार बात की जा रही थी, लेकिन जो किसान यूनियन के पदाधिकारी है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि वो पूरी तरीके से उनको सहमत नहीं कर पाए, जिसको लेकर जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहा। और आज उन्होंने पूरी तरीके से जो ऐलान किया है, उनका साफ तौर से कहना है कि उनकी मांगे अभी पूरी नहीं की गई है। हालांकि वो अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, चाहे ये धरना 1 महीने का हो, 10 दिन का हो या लगातार कितने भी दिन का हो। हालांकि यदि अगर उनकी मांगे जल्दी पूरी नहीं की जाती तो वो इसको लेकर पूरी तरीके से उग्र आंदोलन को भी बाध्य होंगे और इसका पूरा जिम्मेदार जो है शासन और प्रशासन होगा। जी ठीक है, ठीक है। सलमान, एक बात मुझे और बताइए कि किसानों ने ऐलान तो कर दिया है कि वो अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे, लेकिन आप लोग भी वहां मौजूद थे क्योंकि खबर हम तक आई, एक्सप्रेस न्यूज भारत तक आई। अब मुझे एक चीज और जाननी है कि जैसे आप वहां मौजूद थे तो किसी किसान से या किसानों से आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने अपने मुद्दे क्या उठाए? देखिए, उनके व्यक्तिगत मुद्दे क्या है स्मार्ट मीटर को लेकर, आपकी कोई बातचीत हुई इस चीज को लेकर? देखिए, उनसे हमारी बात हुई है। उनका साफ तौर से कहना है कि स्मार्ट मीटर में उन्होंने कई तरीके की खामियां निकालते हुए उन्होंने कहा है कि उनको जिस तरीके से स्मार्ट मीटर के बारे में जो जानकारी मिली है कि वो सरासर गलत है। और उनके ऊपर से जो पदाधिकारी, जो उच्च अधिकारी है जो उनके यूनियन के, उनकी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस पर रोक लगानी जरूरी है और इसके जो है खिलाफ जो है उन्हें धरना प्रदर्शन करना है। उसी को लेकर आज उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने इसकी मांग की है कि इसको जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। उत्तराखंड के जो गाँव है उसमें कहीं भी जो स्मार्ट मीटर है वो नहीं लगाया जाए। यदि अगर कोई भी जो कर्मचारी है विभाग का, अगर वो गांव के अंदर पहुंचता है और स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश करता है तो उनको अगर किसान यूनियन के पदाधिकारी या ग्रामीण या किसी अन्य किसानों के द्वारा अगर उनको बंधक भी बनाया जाता है तो उसके जिम्मेदार खुद विभाग होगा, हालांकि ना कि वो ग्रामीण ना किसान होगा। हालांकि उनका साफ तौर से कहना है कि इस जो मुहिम है स्मार्ट मीटर की, उसको पूरी तरीके से
खारिज किया जाए और ऐसे मीटर नहीं लगने चाहिए। जिस तरीके से फिलहाल जो मीटर फिलहाल सामान्य रूप से लगे हुए हैं वही लगातार अपने क्षेत्रों में लगाए जाए। जी ठीक है सलमान, तो मुझे बताइए कि स्मार्ट मीटर को लेके ये पहला धरना प्रदर्शन है या किसानों को, जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड के जितने भी गांव हैं, या फिर स्मार्ट मीटर को लेके पहले भी इस तरीके की शिकायतें आती रही हैं? देखिए, आपको बता दूं कि अभी इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हो पाई। उनका साफ तौर से कहना है कि स्मार्ट मीटर का वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि ऊपर से उन्हें दिशा निर्देश मिले हैं कि इसका पूरी तरीके से विरोध किया जाए और धरना प्रदर्शन किया जाए, इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कराया जाए। उसी को लेकर उनका प्रदर्शन जारी है और उनका साफ तौर से कहना है कि जो विभिन्न मांगे हैं, जो मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लगातार मनवा कर रहेंगे। यदि आगे उनकी जो है मांगे नहीं मानी जाती तो वो आगे आंदोलन को भी बाध्य होंगे। उनका साफ तौर से ये भी कहना है कि जो भी विभाग के कर्मचारी, विभाग के जो अधिकारी है किसानों की जो है अनदेखी करेंगे तो उनके खिलाफ भी वो धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। हालांकि उनके कार्यालय के बाहर भी वो प्रदर्शन करने को ठीक है सलमान, एक बात मुझे और बताइए कि आपको क्या लगता है स्थिति को देखते हुए कि क्या विभाग या फिर प्रशासन आएगा किसानों से बातचीत करने, और अगर प्रशासन की तरफ से कोई आता है किसानों से बातचीत करने तो इस बात के क्या संकेत कुछ दिखाई दे रहे हैं कि अगर स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन चला है तो स्मार्ट मीटर पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती? देखिए, अभी तो हाल ही में इस बात को कहना मुनासिब नहीं होगा कि आखिरकार स्मार्ट मीटर पर रोक लगाई जा सकती है कि नहीं लगेगी, क्योंकि अभी हालांकि धरना प्रदर्शन अभी यूनियन की तरफ से, हालांकि किसान यूनियन की तरफ से किया गया। हालांकि विपक्षी जो दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, अन्य पार्टी हो, अभी उनकी तरफ से कोई ऐसा मुद्दा सामने निकल कर नहीं आया है। हालांकि अगर यदि ऐसे ही इसका विरोध रहा तो और तमाम जो विपक्षी दल है वो इसका विरोध करने लगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होना मुनासिब भी कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे इस मीटर पर रोक लग सकती है। लेकिन जिस तरीके से अभी यूनियन सामने आया है और इस तरीके से उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है और प्रशासनिक टीम कहीं ना कहीं इनके बीच भी जाएगी, उनको समझाने बुझाने का काम भी करेंगी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरीके का जो है बीच में कोई हल भी निकल सकता है। और यदि अगर जिस तरीके से किसानों का जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, टिकैत किसान यूनियन की जो टिकैत जो यूनियन है वो यहाँ पर आंदोलन कर रही है। हालांकि उन्होंने आंदोलन की जो चेतावनी दी है, हालांकि जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है और आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो भी सकता है कि मीटर पर रोक लग सकती है। जी ठीक है सलमान मलिक, इस खबर से जुड़े कोई भी और अपडेट होगा तो आप हमसे जरूर साझा करिए। आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट साझा करने के लिए। देखिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता सलमान मलिक मौजूद थे जिन्होंने तमाम जानकारी और फिलहाल वहां की स्थिति क्या चल रही है हमें बताया। देखिए, जैसे मैंने भी जानने का प्रयास करा, आपको भी बताया कि किसानों की मांग है कि स्मार्ट मीटर पर रोक लगाई जानी चाहिए, लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई भी संकेत नहीं मिला है, ऐसा कोई मुद्दा उठाया नहीं गया है कि स्मार्ट मीटर पर रोक लग सकती है या नहीं लग सकती है। और दूसरी तरफ जितने भी विपक्षी दल हैं फिलहाल उनकी तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि अगर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमेशा ऐसा होता है कि विपक्षी दल हमेशा साथ में खड़ा होता है, लेकिन इस बार स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्षी दल साथ में नहीं खड़ा और ऐसा मुद्दा नहीं उठाया गया है कि स्मार्ट मीटर पर रोक लग सकते हैं। लेकिन फिलहाल किसान जो है यूनियन, टिकैत यूनियन के जो किसान है वो फिलहाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा ये धरना तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखना होगा कि कब तक प्रशासन किसानों के पास आता है, किसानों से बातचीत करने की कोशिश करता है, उनकी मांगों को सुनने के बाद निस्तारण करने की कोशिश करता है। इस खबर पर और जितने भी अपडेट होंगे वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत।